कृष्ण से पूछा, माधव, ये सफल जीवन क्या होता है? कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग को उड़ते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोले, अब ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है। क्या हम इसे तोड़ दें, ये और ऊपर जाएगी? कृष्ण ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया। जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वे धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बंधे हुए पतंग का हो। निष्कर्ष, जीवन में यदि तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत छोड़ना। ये जानते हैं द्रौपदी के किस पाप की वजह से हुआ था उसका चीरहरण। जब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया, तब द्रौपदी ने अपनी मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा और पूछा, हे कृष्ण, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। एक बार वह गंगा स्नान करने जा रही थी। द्रौपदी ने देखा कि एक संत स्नान कर रहे हैं। यह देखकर उन्हें शरारत करने का विचार मन में आया। द्रौपदी ने संत के वस्त्र छुपा दिए और वहां से चली गई। संत जब स्नान करके नदी के बाहर निकला और वस्त्र ढूंढने लगा तो उसको वस्त्र छिपे मिले। उस संत ने क्रोध में श्राप दिया कि जिसने मेरे वस्त्र को छुपाया है, एक दिन उसका भी वस्त्र हरण होगा। इस श्राप के कारण मिली थी द्रौपदी को सजा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और समस्या कैसी भी हो घबराएं नहीं, मात्र ₹1 में कॉल करके समाधान पाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। जन्माष्टमी आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का संदेश लेकर आई है। अगर आप चाहते हैं कि साल भर श्री कृष्ण की कृपा आपके घर में बनी रहे, तो जन्माष्टमी से पहले ये 5 शुभ चीजें अपने घर लाएं। बांसुरी, लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति, मोर पंख, कामधेनु गाय की प्रतिमा और माखन मिश्री। बांसुरी प्रेम और सामंजस्य लाती है। लड्डू गोपाल की मूर्ति भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। मोर पंख से नजर दोष दूर होता है। कामधेनु समृद्धि और सुख शांति देती है और माखन मिश्री घर में आनंद और मिठास भरती है। इन पवित्र वस्तुओं को लाकर आप न सिर्फ अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करते हैं, बल्कि अपने संस्कारों से भी जुड़ जाते हैं। तो इस जन्माष्टमी मन में श्रद्धा और प्रेम जगाओ और अपने जीवन को श्री कृष्ण की कृपा से भर दो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण। मेरे घर में खुशियां बरसे। जानते हैं कि नवमी के दिन कौन सा रंग पहनने से आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति आ सकती है, और क्यों इस खास दिन पर हरा रंग इतना शुभ माना जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे सही रंग का चुनाव आपकी किस्मत बदल सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवमी का दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन लोग अपने घरों में हवन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने का क्या महत्व है? हरे रंग को प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि जीवन में चल रहे तनाव को भी दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तो अगली बार जब नवमी आए तो हरे रंग के कपड़े पहनकर मां सिद्धिदात्री की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। 21 महीने तक गर्भ में रहने के बाद आश्विन शुक्ल सप्तमी की रात ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को चमत्कृत कर दिया। मेहाजी किनिया ने हिंगलाज माता की तपस्या कर पुत्र की कामना की थी। माता देवल देवी को स्वप्न में माता ने दर्शन देकर कहा, मैं स्वयं तुम्हारे घर जन्म लूंगी। देवल देवी की सेवा में 2 देवियां थीं, अक्खा इंदानी और मोड़ी मुलानी। अक्खा ने सामान्य गर्भकाल को देखकर सेवा छोड़ दी, लेकिन मोड़ी ने देवी की सेवा जारी रखी। एक रात देवल देवी को स्वप्न में दुर्गा ने दर्शन देकर कहा, धैर्य रखो, मैं शीघ्र जन्म लूंगी। और फिर 21वें महीने में देवी ने जन्म लिया। कहते हैं उस दिन पूरे गांव में अद्भुत प्रकाश फैला था और लोगों ने दिव्य आभा का अनुभव किया। लेकिन यह जन्म सिर्फ एक पुत्री का नहीं, बल्कि लोक देवी श्री करणी माता का अवतरण था। आखिर क्या था इस चमत्कारी जन्म का रहस्य?
जानने के लिए देखिए हमारी पूरी कहानी। नेपाल की वो झील है जिसे खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। लेकिन रुको, इसका रहस्य सीधे भगवान विष्णु के क्षीर सागर तक जाता है। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने हलाहल विष पी लिया तो उसकी जलन से उनका कंठ जलने लगा। उस असहनीय पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान शिव हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने अपने त्रिशूल से एक चट्टान को तोड़ा और उससे निकली जलधाराओं ने एक पवित्र झील का निर्माण किया, जिसे आज हम नेपाल के गोसाई कुंड के नाम से जानते हैं। शिव ने इसी शीतल जल को पीकर अपनी पीड़ा शांत की। लेकिन रुकिए, इस झील का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसी हिमालयी क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर नीचे काठमांडू घाटी की तलहटी में एक और चमत्कार है, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। यहाँ जल के बीचों बीच 5 मीटर लंबी एक ही काली चट्टान से तराशी गई भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है, जो शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। और अब वो रहस्य जो इन दोनों स्थानों को जोड़ता है। स्थानीय मान्यता है कि गोसाई कुंड का जल भूमिगत रूप से सीधे बूढ़ा नीलकंठ के इस सरोवर तक आता है। लोग मानते हैं कि अगस्त के महीने में जब गोसाई कुंड में जनई पूर्णिमा का मेला लगता है तो बूढ़ा नीलकंठ के इस सरोवर में भी दूध जैसी सफेदी दिखाई देती है, मानो शिव के कुंड की शीतलता और पवित्रता यहाँ तक पहुँच गई हो। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। इस जन्माष्टमी अगर आप अपने घर में श्री कृष्ण की सच्ची कृपा और प्रेम पाना चाहते हैं तो उनकी पूजा में उन्हीं के प्रिय फूल चढ़ाएं। भगवान कृष्ण को गेंदे, कनेर, पारिजात और कमल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। माना जाता है कि पारिजात का फूल स्वर्ग से खुद कृष्ण भगवान पृथ्वी पर लाए थे और इसकी सुगंध में दिव्यता बसती है। गेंदे और कनेर के फूल उनकी पूजा में शुभता और ताजगी लाते हैं, जबकि कमल का फूल आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है। आप चाहें तो गुलाब और चमेली के फूल भी श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं। जब आप इन भक्तिपूर्ण फूलों के साथ श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो हर कोना आनंद, प्रेम और समृद्धि से भर जाता है। इस जन्माष्टमी घर में सुगंध और सकारात्मकता फैलाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, राधे कृष्ण, मेरे जीवन में भी महके फूलों जैसी खुशियां आए। श्री कृष्ण आपकी भक्ति जरूर स्वीकार करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष पर मराठी समाज अपने घर के सामने गुड़ी क्यों बांधते हैं? यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विजय का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा, जो चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है, न केवल नव वर्ष का आगाज करता है, बल्कि भगवान श्री राम की बाली पर विजय का भी स्मरण कराता है। इस दिन मराठी समाज गुड़ी बनाकर उसकी पूजा करते हैं और उसे ऊंचे स्थान पर स्थापित करते हैं। यह विजय पताका का प्रतीक है, जो बाली के अत्याचार से मुक्ति का जश्न मनाने के लिए फहराई जाती थी। महाराष्ट्र में इस दिन विशेष पकवान जैसे पूरन पोली बनाई जाती है, जिसमें गुड़, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम शामिल होते हैं। ये सभी स्वाद जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप गुड़ी पड़वा मनाएं, याद रखें कि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विजय का जश्न है।